में हो गया सेरेब्रल पाल्सी हो गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया, स्ट्रोक केसेस हो गए, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, डीएमडी, हाँ सब न्यूरो कंडीशंस यहाँ पे ट्रीट होते हैं। तो कि न्यूरो में पेशेंट आ रहा है तो सिर्फ हम लोग न्यूरो का सिर्फ मोबिलिटी एंड ऑल के लिए, अगर उसका नॉर्मल पेन भी है तो उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। पहले वो इलेक्ट्रो में उसका ट्रीटमेंट होता है कुछ मशीन से वो पेन रिलीफ के लिए, उसके बाद फिर वो यहाँ पे आके उनका रिहैब प्रोटोकॉल चलता है। और जैसे ये बच्ची है, ये सेरेब्रल पाल्सी की सीपी की बच्ची है, ठीक है। ये इसका स्पैस्टिक सीपी है, ठीक है। मतलब नॉर्मली स्पैस्टिक में क्या होता है, तुम्हारा टाइटनेस आ जाता है पूरा, वन साइड, बस वन साइड। तो इसका पूरा वन साइड नहीं है, इसका बोथ साइड है, हम ही नहीं है, दोनों स्पैस्टिक है। तो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनका प्रोटोकॉल चलता है, उनको जो जो चाहिए होता है जिस जिस तरह का, सबका सेम नहीं होता है। एवरी पेशेंट हैज़ अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, सबका प्रोटोकॉल सेट होता है और यहाँ पे आके उनका ट्रीटमेंट होता है मैक्सिमम 40 मिनट्स। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे अराउंड 40 to 50 पेशेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग सब जूनियर हैं, फिर हम मास्टर्स हैं, हम सब लोग देख के डिपार्टमेंट से भागते हैं। नॉर्मली पेशेंट का जैसे कि न्यूरो पेशेंट हो गया, इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए या तो फिर नॉर्मल बैलेंसिंग बढ़ाने के लिए, उनका मोबिलिटी बढ़ाने के लिए वो सब यूज़ करते हैं। सब पे नहीं हो सकता है, जिस पे यूज़ हो सकता है। पार्किंसन पेशेंट हो गया, जैसे कि पार्किंसन पेशेंट में क्या होता है ना कि वो लोग स्लो हो जाता है, उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है, वो लोग स्लो चलने लगा, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंड्योरेंस कम हो जाता है ना, उसके लिए स्टैटिक साइकिल हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा इंड्योरेंस बढ़ जाए, थोड़ा है ना, उसके लिए। पेशेंट जैसे कि खड़ा हो सकता है बट प्रॉपरली नहीं, तो थोड़ा बैलेंस का जरूरत है, तो वो स्टैंडिंग फ्रेम है। जैसे उधर बताया था मैंने मिरर के साथ, हाँ। अब जैसे कि वो पेशेंट है, ठीक है, उसका फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब वो फ्लेक्शन में ऐसे रहता है, ठीक है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको नी को स्टेबल करता है, फिर यहाँ पे ये पेशेंट को खड़ा करके ये पूरा ऐसे स्टेबल करके यहाँ पेशेंट पूरा एकदम अपने से, हाँ, पूरा प्रॉपर उसको फिट कर दिया जाता है ना। तो पेशेंट को फिर ज़रूरत नहीं है हम लोग को पकड़ने की करने की। तो पेशेंट यहाँ पे उसका स्टैंडिंग, फिजियोलॉजिकल स्टैंडिंग से स्टार्ट हो जाता है ना, कि पेशेंट अपने से खड़ा होना स्टार्ट करता है, सेल्फ खड़ी हो जाए, सेल्फ। तो यहाँ पे असिस्ट करता है, यहाँ पे ट्रंक करता है, यहाँ पे नीज करता है, ये पूरा बैक को सपोर्ट करता है। यहाँ से भी चाहिए कैसे कौन सा पैर डालना है, कैसे ये ट्रेनिंग जैसे होता है ना, हील स्ट्राइक कब करना है, टो ऑफ कब करना है, वो सब सिखाना होता है। जैसे कि पेशेंट है ऐसे करके चल रहा है, मतलब ये हिप को हाइक करके चल रहा है, वो अब नॉर्मल है ना, तो वही तो सब कुछ सिखाना है कि कैसे हील स्ट्राइक कब करना है, नी को फिर कब, फुट को फ्लैट कब रखना है, वो सब बहुत सारा चीज़ें होता है जो है ना, कंपोनेंट्स होते हैं जो गेट ट्रेनिंग में, तो हम सिखा सकते हैं यहाँ पर। ये ट्रेडमिल है, ये भी नॉर्मली वही एंड्योरेंस के लिए होता है और गेट ट्रेनिंग के लिए होता है कि गेट सही से हो, सही से पैर डाले, तो